पूर्व विधायक और आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, साथ ही रमेश कुमार जांगरा से जिला अध्यक्ष इंडियन नेशनल कांग्रेस से। आप सभी से गुजारिश करती हूँ मंच पर आइए और इस सेशन को हम शुरू करेंगे। तालियों से स्वागत करिए सभी मेहमानों का। रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो मंच पर आए और इस सेशन को हम शुरू करेंगे, जिसमें हम बात तमाम मुद्दों की करेंगे और आप अपने सवाल सीधे अपने प्रतिनिधि से पूछ सकते हैं। तो फिलहाल ओवर टू यू आयुष। तो धन्यवाद ममता। और अभी आप देख रहे थे लगातार, चूंकि इस पूरे क्षेत्र के सांसद महोदय हमारे साथ जुड़ी थी, उन्होंने यहाँ की जो तमाम समस्याएं हैं उनसे रूबरू जो सवाल थे उनके जवाब दिए। उसके बाद अभी आप सुभाष बराला जी को भी सुन रहे थे, उन्होंने भी बड़े विस्तार से बताया कि फतेहाबाद या अगर इस पूरे क्षेत्र को आप देखें तो क्या कुछ बदला है। लेकिन फतेहाबाद के अंदर खासतौर से यहाँ की जो समस्याएं हैं या इस पूरे जनपद को लेकर के जो विकास के काम हैं, जो रोड मैप बनाए गए हैं, जो समस्याएं हैं, उसमें फतेहाबाद किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, इस सेशन में इसी में चर्चा करते हैं। सभी मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। शुरुआत इस सेशन की सबसे पहले मैं बलदेव सिंह गिरोहा जी आपसे ही करूंगा। बलदेव जी, यहां पर विकास की अभी बहुत सारी बातें हुई, हम लोगों ने सुना, सुभाष बराला जी ने बात को रखा, इसके पहले हम लोगों ने देखा सुनीता दुग्गल जी थी, उन्होंने भी बताया। लेकिन फतेहाबाद में जो डबल इंजन की सरकार की बात आप लोग करते हैं, अगर फतेहाबाद जनपद का मैं जिक्र करूं आपसे, तो क्या बदला है? क्या विकास की जो आप लोगों ने परिभाषा गढ़ी थी या जो पैमाने तय किए थे उसमें कितना आगे बढ़े हैं? पहला सवाल जी, मेरा सवाल यह है कि फतेहाबाद में क्या बदला है डेवलपमेंट के पैमाने पर अगर देखें। सबसे पहले मैं आपके चैनल को नमस्कार, और सभी जो आपके चैनल के साथ जुड़े हुए हैं सभी को मेरी नमस्कार, सत श्री अकाल। आज आपने देखा होगा फतेहाबाद जिले का विकास जो 7 साल में हुआ है, वो सभी एक मॉडल बनकर के फतेहाबाद का लोग उदाहरण देते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा बाईपास जो हाईवे हमारी सरकार में निकला है, दिल्ली से लेकर के डबवाली तक जो 4-5 घंटों का सफर था, आज 3 घंटे में हम दिल्ली का सफर कर सकते हैं। और फतेहाबाद जिले में जैसे कि लड़कियों का कॉलेज जो बुन्ना में हमारी सरकार की देन है, जो लड़कियां पढ़ाई से वंचित रह जाती थी क्योंकि माता पिता अपनी लड़कियों को मसरूफ नहीं समझते थे कहीं शिक्षा के से भेजने के लिए, लेकिन हमने बुन्ना में एक लड़कियों का कॉलेज बना करके लड़कियों के जो उनकी क्वालिफिकेशन है उसको बढ़ाने का काम किया, ताकि हमारी महिलाएं, हमारी बेटियां, हमारी माताएं, बच्चे हमारे जो आगे पढ़ करके आगे देश में हमारे जिले का नाम रोशन कर सकें। बाकी आपने देखा होना सफाई के देखा होना फतेहाबाद जिले में, जिला शहर में देखो तो आप चकाचक करती सड़कें, गलियां जो बनाई है सरकार ने बहुत ही अच्छे तरीके से। जो पहले खंडर हुआ करती थी सड़कें, आज ग्रोहा जी आप कह रहे हैं कि देखिए सड़कें हैं या हाईवे हैं वो बड़े चकाचक आपने करवा दिए। फतेहाबाद की सबसे बड़ी समस्या यही है, वाटर लॉगिंग इतनी होती है, पानी भर जाता, अभी मानसून शुरू हुआ है, बरसाती पानी के निकासी की व्यवस्था नहीं, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। क्या इसमें आपने प्रगति की है, कुछ बढ़े हैं आगे? जब बरसात होती है प्राकृतिक को हम एकदम उसको ऐसा तो नहीं है भी पानी को हम मुंह में डाल लें, लेकिन 2 घंटे के अंदर अंदर जितनी मर्जी बरसात हो जाए 2 घंटे के अंदर अंदर एक बूंद भी किसी गली में आपको नहीं मिलेगी। जैसे कि रोडवन धर्मशाला की बात करें तो वहां हमने एक रिचार्ज बोर लगा करके अब उसको पानी की निकासी के लिए वो चिल्ली में 1 घंटे में 2 घंटे में बिल्कुल पानी की एक बूंद भी किसी गली में नहीं मिलेगी। ठीक है सुरेंद्र लेगा जी, क्या आपको लग रहा है, क्योंकि आप तो अब सरकार के अंदर भागीदार हैं और बहुत सारी समस्याएं इस क्षेत्र की रही हैं, लेकिन उन समस्याओं से आगे बढ़ते हुए कितना डेवलपमेंट हुआ है? क्योंकि विपक्ष तो बार बार कहता है कि आप लोग कहते हैं दिखता नहीं है ग्राउंड पर, वो कैसे इसको देखें हम लोग? देखिए, सर्वप्रथम मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ फतेहाबाद में आए और लोगों की जो जन समस्याएं हैं वो उजागर हो सके, ताकि उस पर सरकार अगर कोई कमी रही है तो उस पर विचार भी कर सके। आपने कही विकास की बात, जैसे प्रधान जी ने बताया, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ऑन रिकॉर्ड की बात है, 380 करोड़ रुपए की सड़क फतेहाबाद के अंदर PWD की माननीय दुष्यंत चौटाला जी जिसके मिनिस्टर हैं उन्होंने बनवाने का काम किया, और 200 बेड का हॉस्पिटल फतेहाबाद में बनने जा रहा है, उसकी 235 करोड़ रुपए की लागत से वो बनेगा।
और बात रही बस स्टैंड की, जो कि अब हमारा, मैं तो ये कहूँगा कि फतेहाबाद का बस स्टैंड हरियाणा प्रदेश में एक अलग सा बस स्टैंड है, सारा एसी बस स्टैंड है, वो बनने जा रहा है, जल्द ही उसका ओपनिंग हो जाएगी। और बात रही जैसे भुन्ना से फतेहाबाद की रोड है, वो बनने जा रही है। जैसे भुन्ना शहर है, उसके अंदर हम 4 लाइन बनाने जा रहे हैं, फतेहाबाद शहर के अंदर 4 लाइन बनने जा रही है। वो लगभग मेरे ख्याल में 80 करोड़ रुपए की लागत से वो सड़क बनने जा रही है। उसके बाद में आप रतिया चल जाओ, रतिया के अंदर सब डिवीजन बनने जा रहा है, जो कि बनकर कंप्लीट हो चुका है। कोविड के कारण और किसान आंदोलन के चलते हुए उसकी अभी तक ओपनिंग नहीं हो पाई। बात आगे रही रतिया सब डिवीजन की, जैसे मैंने बताया, और जैसे अब बट्टू से हमारा ये राजस्थान बॉर्डर का एरिया है, बट्टू साइड से उससे लेकर पंजाब बॉर्डर तक ये सड़क बनने जा रही है, जो 7 मीटर से लेकर 11 मीटर तक चौड़ी करने जा रहे हैं। वो उसकी अमाउंट लगभग 180 करोड़ रुपए की है। ठीक है, लेकिन आप तो ये इतने सारे विकास की बातें बता रहे हैं। अभी टोहाना का यहाँ पर जिक्र हो रहा था। टोहाना में 7 साल पहले मुख्यमंत्री ने बस स्टैंड की बात की थी, आज तक बना नहीं। वाटर लॉन्ग समस्या है, ये बात सही है कि आप कह रहे हैं कि पानी बरसता है, थोड़ी देर बाद निकलता है, लेकिन अभी भी हम लोग आए हैं, बारिश हो रही थी, जगह जगह हम लोगों ने जलभराव की स्थिति को देखा। अगर मुख्यमंत्री घोषणा कर रहे हैं, उसके बाद वो घोषणा पूरी नहीं हो पा रही है, तो कैसे माने कि जो बात आप बता रहे हैं ये धरातल पर उतरेगी? मानने की बात यह है, जो मैं कह रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। और सड़कों का काम, बस स्टैंड का काम, हॉस्पिटल का काम, जैसे प्रधान जी हमारे रतिया से बिलोंग करते हैं, बलदेव अग्रवाल जी, इनके सब डिवीजन का काम आपके सामने बना हुआ है। अब बात रही टोहाना की, जैसे बराड़ा जी अब आके आपके सामने गए थे, उन्होंने कहा था कोविड की वजह से और कई बार कोई समस्याएं आ जाती हैं, जो जमीन एक्वायर करने की बात हो, चाहे कोई और लिटिगेशन में मसला आ जाता है, उसको बैठकर सोल्व कर लिया जाएगा और जल्द ही ये बस। चलिए रमेश डांगरा जी, क्या इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं? आपको लग रहा है कि जो बातें यहाँ पर अभी कही गई दोनों मेहमानों के द्वारा, कि देखिए हम लोगों ने जो कहा वो करके दिखा रहे हैं, कोविड की वजह से कुछ समस्या ऐसी थी जो कि आई है, विकास के काम कुछ डिले जरूर हुए हैं लेकिन हम कर रहे हैं, क्या बदला है फतेहाबाद के अंदर कुछ? सर्वप्रथम आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं। दोनों साथियों ने बताया कि विकास के बड़े बड़े दावे किए। उससे पहले माननीय पूर्व अध्यक्ष बीजेपी का सुभाष बराला जी, और जो कि सर्वक्रम चेयरमैन के आज चेयरमैन भी है, केवल और केवल कागजों में इनका विकास हुआ है। जो बरसाती पानी की जो बात करें, आज ताज़ा ही उदाहरण है, मैं टोहाना से निकल के आया हूँ। ये आंकड़ों में कहते हैं कि हम 500 करोड़ का बजट लेकर के आए हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि टोहाना के अंदर एक जो बरसाती पानी का, जो सीवरेज का जो काम देखता है, उसकी भी नियुक्ति नहीं है। जिला परिषद के अंदर, नगर परिषद के अंदर एक्शन नहीं है जो टेंडर अलॉट करता है। कोई प्रॉपर अधिकारी जिन जिन विभागों में, ना टोहाना के अंदर एसडीएम की नियुक्ति है, तहसीलदार के पास जाखल का भी चार्ज है, जो भी बड़े बड़े विभाग है, किसी के अंदर जो अधिकारी है उनके केवल चार्ज से काम चलाया जा रहा है, कोई अधिकारी की नियुक्ति नहीं है। और जो वादे करते हैं, सुभाष बराला जी ने भी बताया कि पॉलिटेक्निकल कॉलेज की बात कही, तलवाड़ा आईटीआई की बात कही, वो केवल और केवल कांग्रेस की टाइम में बने थे। और जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट टोहाना में बनाया था, वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में बना था, लेकिन आज उसकी सफाई की समस्या के कारण सीवरेज बिल्कुल। तो आप ये कह रहे हैं कि 7 साल में यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ भी नहीं बदला यहाँ पर, 7 साल कागजों में है विकास। जो 7 साल की मोटी मोटी बात बता देता हूँ। इनका जो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी है, उन्होंने केवल और केवल 3 घोषणाएं की है। कॉलेज के कमरे 20 कमरों की घोषणा की है, आज 1 ईंट भी लगी है। मुझे बीजेपी के साथी बैठे हैं, बताइए। बाईपास का जो निर्माण की बात की गई थी, वो भी अभी तक पूरा नहीं हुआ। बस स्टैंड का मुख्यमंत्री की अनाउंसमेंट है, आप चेक कर लीजिए, 7 साल पहले हुई थी, आज तक बस स्टैंड के लिए जगह भी चिन्हित नहीं की गई है। तो बताइए आप कैसे कह सकते हैं। जाखड़ हमारे जो हॉस्पिटल है, एक्सरे मशीन तो है, लेकिन वहां जो एक्सरे करने वाला रेडियोग्राफर नहीं है। पीएचसी की बात करें, आप स्वास्थ्य की बात करें, हमारे समय पीएचसी में ना तो डॉक्टर है और ना फार्मासिस्ट। बड़ी समस्या है, इस पर भी मैं जरूर इस पर चर्चा थोड़ा करूंगा, लेकिन हरपाल सिंह जी, आपसे भी मैं ये जानना चाहूंगा, आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सामने 2 लोग बैठे हुए हैं जो कि एक सरकार में भागीदार हैं, खुद सरकार के अंदर कह रहे हैं कि हमने काम किया है, कोरोना वाला काल आप केवल छोड़ दीजिए अगर 2 साल का, तो बाकी चीजें हम लोग ट्रैक पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ बदला है फतेहाबाद? सबसे पहले मैं मेरी तरफ से, मेरी पार्टी की तरफ से सबका आदर करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। जहां तक विकास की बात है, विकास तो मेरे ख्याल पहली बरसात में सड़कों पे दिखाई दिया। आज
जाखल में भी घूम रहा था सड़कों के ऊपर पानी के रूप में। अभी फतेहाबाद से निकल के आए हैं, टोहाना है, भुना है, कोई ऐसा शहर नहीं जो अब डूबा हुआ नहीं है। अभी मानसून का वो स्वरूप देखा नहीं है। आंकड़ों में ठीक बोल रहा है विकास। बाईपास निकले, टोल टैक्स के रेट बढ़े हैं। बाईपास इनके पैसे से नहीं बना, जनता की जेब के ऊपर वो बोझ डाला जा रहा है। जो कह रहे हैं ना उन्होंने बाईपास बना दिए हैं, सभी टोल टैक्सों का रेट बढ़ा दिया गया है। और ये जो आंकड़े पैसों द्वारा दिखाए जाते हैं, वास्तव में जमीन में कहां दिखाई देते हैं वो हमें तो नजर आता नहीं। मैंने बताया कि पहली बरसात के अंदर टोहाना से शुरू होके सारे शहर, जाखल के अंदर इतना पानी है, भुना के अंदर पानी है, फतेहाबाद के अंदर गुजर के आए, वहां जाम लगा हुआ था बीकेट रोड के ऊपर। ये कह रहे हैं वहां सफाई है। ये विकास जो सड़कों पे दिखाई दे रहा है और जो आंकड़ों में दिखाई दे रहा है, इसमें भारी अंतर है। वो सरकार उसको कैसे कर पा रही है। एक बहाना कोरोना आया, कोरोना की वजह से सब कुछ रुक गया। मेरे ख्याल ये दुआ करते हो कोरोना लंबा चले ताकि उनको काम करना ही ना पड़े, ये दुआ करते होंगे। क्योंकि बलदेव सिंह ग्रोहा जी, कोरोना ने सबसे ज्यादा फायदा इस सरकारों को किया है कि करने धरने के नाम से रुपया इकट्ठा करके रुपये को खुर्द बुर्द। चलिए, बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप बलदेव सिंह ग्रोहा जी। देखिए, अभी मैंने जब ये कहा कि आप बताइए मुझे, तो आप लोगों ने भी ये कहा कि नहीं, हम जो बात कह रहे हैं हमारे पास डॉक्यूमेंटेड है, हम आपको बता सकते हैं, हमारे पास आ रहे हैं, हम आपको दिखा सकते हैं। यहाँ पर दो लोग और बैठे हैं, कह रहे हैं कि नहीं भाई, विकास जो आप कर रहे हैं सिर्फ कागजों में है। कहाँ किया आपने विकास? विकास के वैसे अंतरात्मा अगर से पूछेंगे तो ये भी माननीय मनोहर लाल जी की तारीफ करते हैं। अंतरात्मा की बात नहीं है ना, वो तो दिखना चाहिए। ऐसा है तो वो दिखना चाहिए। ऐसा अपोजिशन का काम होता है भी सरकार की आलोचना करना, लेकिन आलोचना भी एक सिद्धांतिक तरीके से होनी चाहिए। लेकिन आज जो 17 साल में कोई काम नहीं हुआ, वो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार 7 सालों में जितने काम हुए हैं आज तक उतने काम किसी सरकार ने नहीं किए। भाई साहब भी विधायक रहे हैं, इनको भी पता है टोहाना का विकास कितना हुआ था। और आज अगर आप इनसे पूछें कि कौन सी कमी रहेगी सरकार ने जो नहीं किया, वो आप ठीक है। सर बताइए, आप बताइए कमी क्या है? मेरी टाइम में टोहाना डूबता नहीं थे, अब डूबना शुरू हुआ है। पिछले 7 साल से टोहाना हर साल डूब रहा है। मेरे टाइम में टोहाना डूबता नहीं था। आपके समय सूखा पड़ा होगा भाई साहब, आप बरसात आपके टाइम सूखा पड़ा होगा। लेकर चलिए ठीक है, कह रहे हैं कि उनके समय में टोहाना डूबता नहीं था, अब डूबने लगा है। समय समय पर हमारी सरकार का साथ परमात्मा भी दे रहे हैं, अभी समय समय पर बरसात होती है और साथ की साथ हमारा कामों का भगवान की कृपा आपके ऊपर खूब है कि ऐसे आपको पैसा खुर्द-बुर्द करने का मौका बार बार मिलेगा। भगवान ये मौका देता रहेगा। अगर कोरोना वाली बात आज इन्होंने कही है, कोरोना की वजह से सारे देश उजड़ रहे हैं, कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं आर्थिक व्यवस्था इतनी चौपट हो चुकी है दूसरे देशों की। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था लेकिन ये सवाल तो वैलिड था ना। देखिए, अगर वो कह रहे हैं वो पूर्व में विधायक रहे, देश को बचाने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने। मुझे बताइए, अगर वो पूर्व में विधायक रहे, वो कह रहे हैं कि टोहाना पहले नहीं डूबता था, अब डूबने लग गया बारिश के अंदर, तो कुछ तो कमी हो गई। सब 1 घंटे से ज्यादा अगर पानी कहीं रुक जाए, आप आए हो भाई साहब भी ये इस चीज के गवाह हैं। इन्होंने भी कहा है भी मैं जो जहां से निकल के आया हूं वहां पानी खड़ा था, अगर आप वापस जाओगे एक भी बूंद मिल जाए तो मैं जिम्मेवार हूं। ठीक है सर, आप भी अभी कह रहे थे कि आप तो पूरा डाटा लेके बैठे हैं, कह रहे हैं हमारे पास तो एविडेंस है भाई, हम तो दिखाएंगे, लेकिन मानने को तैयार नहीं है। और जो आपकी विपक्षी पार्टियां वो तो साफ आरोप लगा रही हैं कि आपका विकास है, लेकिन वो कागजों में है, वो कागजों में है। ये जनता बैठे उनसे पूछो जहां से पानी है कि नहीं। और हम आरोप नहीं लगा रहे, आरोप नहीं। ठीक है, चलिए जवाब लेते हैं, पहले जवाब लेते हैं। सर जवाब दीजिए। विधायक जी, पूर्व मेरे विधायक ये मेरे परम मित्र भी हैं और मैं इनकी इज्जत भी करता हूं। लेकिन जो ये कह रहे हैं कोरोना काल, जिसको ये बता रहे हैं कि डकोचला, ये जो भाषा इन्होंने बोली है, तो ये तो इंडिया के अंदर हुआ है, भारतवर्ष के अंदर हुआ है, अमेरिका सभी जगह कोरोना आया था। इस चीज़ को तो आप डिनाई नहीं कर सकते। बात रही, विधायक जी ने कही कि मेरे को कहीं विकास नहीं दिखा, तो विधायक जी मेरे ख्याल में तो ऐसा तो नहीं है भी आप टोहाना से आए हो, रतिया जब भुना एंट्री करी आपने, कुल्ला से आए हो, तो सड़क का काम तो चल रहा था। शायद आप कोई नींद में थे, ये तो मैं नहीं कह सकता। आप मेरे परम मित्र हो। ठीक है, लेकिन जो सच्चाई है उसको तो आपको मानना पड़ेगा। 1 मिनट विधायक जी, मैं आपके बीच में मैं नहीं बोला। मैंने भी देखा, इससे मैंने पूछा कि भाई वो मुझे दिखना चाहिए ना, आप कह रहे हैं विकास है तो वो दिखना चाहिए। डांगरा जी, जहां तक टोहाना की बात करते हैं, पहले डांगरा जी का जहां तक टोहाना की बात करते हैं, बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष है, जेजेपी के मौके के अध्यक्ष है निशान सिंह जी, और कैबिनेट मंत्री है। यदि इनका विकास होता
तो आज टोहाना के जो नगर परिषद के चुनाव है इनकी पार्टी हार चुकी है और लोगों ने नकार दिया है। और जो बात करते हैं काम की चल रहा है, एक जई बड़ी तक की बात नियुक्ति बता दी नहीं है, भाई, पानी देखिए। कहाँ से निकलेगा अब बताइए निकाय के अंदर अगर आप क्या कर हार रहे सकते हो हैं, निकाय के अंदर अगर आप हार मैं रहे एक बात कहना हैं, चाहता हूं। यही तो मुद्दा है मैं निकाय एक का, बात सर कहना सड़क, चाहता- बिजली, सर, पानी, मैं एक बात कहना सीवेज चाहता की हूं। समस्या। एक बात कहना चाहता हूँ, कोरोना काल बहुत विकट स्थिति थी हमारी, 7 साल ये ठीक धन्यवाद कह रहे विधायक जी। हैं। इन्होंने इतना एफिशिएंसी से काम किया है कि 2/3 डॉक्टरों की पोस्टें खाली है। कोई स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर के भी सवाल है, 1200 और ये भी कोई है, फतेहाबाद की ये लैब काम नहीं कर रहा। ये सवाल भी बड़ा ये वैलिड कोरोना काल की है। चिंता एक सेकंड पहले मैं करते जवाब करते एक एक करके लेते हैं, एक एक करके जवाब विधायक लेते हैं। जी। सर जवाब दीजिए। विधायक जी, मैं इस बात का आपको जवाब देता हूँ। कुछ दिन पहले हमारे मंत्री जी विज साहब ने ये कहा था कि हमारे पास डॉक्टरों की कमी है, लेकिन तुरंत बहुत जल्द ही हरियाणा प्रदेश के अंदर ये कमी आपको देखने को नहीं मिलेगी। अभी तो है ना, आप मान रहे ना, सबसे बड़ा विकास अभी तो मैं है बताऊं ना, भाई साहब। अभी तो डॉक्टर ये जो सामने नई जनरेशन है, लड़कियां बैठी हैं, बच्चे बैठे हैं, अगर पारदर्शी सरकार हमारी चल रही है, बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरियां मिली, इसलिए स्वतंत्र होकर के तालियां बजा रहे हैं। पहले क्या होता था, अगर एमएलए सामने बैठा होता था उसके सामने हिम्मत नहीं थी कोई बोल सकता। आज हमने स्वतंत्रता दिलाने का और पारदर्शी और मेरिट के आधार पे नौकरियां देने का काम किया है, इसीलिए बच्चे आज उनका विकास हो रहा है, उनके दिमाग का भी विकास हो रहा है। वो किसी के पिट्ठू नहीं है, किसी के गुलाम नहीं है, इसलिए अपनी पढ़ाई के ऊपर वो अपना रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। इस सरकार में कोई किसी की तलवे चाटने की या किसी के दरवाजे पे जाने की जरूरत नहीं। चलिए ठीक है, ये सबसे बड़ा विकास है एक हमारा। एक बड़ा सीरियस इशू है, थोड़ा सा सीरियस टॉपिक पर भी आते हैं। सर मुझे एक बात बताइए, नशा बहुत बड़ी समस्या है तो पूरे प्रदेश के अंदर, और खासतौर से ये वाला जो इलाका है यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये एक बहुत बड़ी समस्या है। नशे को रोकने के लिए हम लोग रोज देते हैं कि तमाम तरीके की बातें मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमने इसको लेकर के एफर्ट करने शुरू किए हैं, कोशिश हम कर रहे हैं, लेकिन कितना आगे बढ़े हैं? नशा तो अभी भी बड़ी समस्या बना हुआ है, क्या प्रयास किए जा रहे हैं आप लोगों के स्तर पर? ठीक है, मानते हैं इसको, आप जो आप कह रहे हो आपके पास कोई कैलकुलेशन है तो, लेकिन जो पहले की सरकारों में था भी गली गली में ठेका खोलना, गली गली में वो करना, लेकिन हमारी सरकार में ऐसा जो भी ग्राम पंचायत लिख के देती है भी जहाँ ठेका नहीं चाहिए हम ठेका नहीं खोलते। और रही बात जो पहले की सरकारों ने अगर इंतजाम किया होता, नौजवानों को रोजगार दिया होता, अगर उनको बिना पर्ची खर्ची के रोजगार दिया होता तो इस लैंड में नहीं पढ़ते बच्चे, नहीं तो फिर बच्चे पता है पढ़ाई की तरफ ध्यान देते, लेकिन बच्चों ने सोचा भी रोजगार मिलना नहीं, इसलिए कोई धंधा अपनाया जाए। अब जब से हमारी सरकार बनी है तो अभी भी बहुत ज्यादा कंट्रोल है। रोज आप देखते होंगे हमारे एसपी साहब, हमारा पुलिस इसी काम में लगी हुई है। हमारे कोई किसी के यानी सिक्योरिटी के लिए और जहाँ 20-50 लोगों की पुलिस वहां बैठे ऐसा नहीं है। सभी नहीं, कैसे कम किया? मैं ये समझना चाह रहा हूँ कैसे कम किया? स्वतंत्र होकर कानून का पालन करने के लिए सभी नशा तो समस्या अभी भी है, कैसे कम किया आपने? आप आरोप लगा रहे हैं कि इनके समय में था, आपने क्या कम किया है और किया है तो क्या मैकेनिज्म है उसका हमने बताइए। प्रयास किया कम करने का, उस प्रयास में हम सफल भी हुए हैं। और रही बात हमारी माननीय सांसद जी ने लोकसभा तक जी क्वेश्चन उठाया, अगर हम ईमानदारी से काम करते हैं इसलिए हम लोकसभा में बोल रहे हैं। आज तक कोई भी एमपी, कोई भी एमएलए ने कहीं विधानसभा में या पार्लियामेंट में आवाज उठाई हो तो हम देनदार हैं, लेकिन हम जो कहते हैं वो करते भी हैं। लेकिन समाज को, हमारे को, जनता को जागरूक होना पड़ेगा, केवल सरकार के कहने से ऐसे हल नहीं होगा। अगर हम हमारे गांव में नशा बिकता है तो हमारा भी फर्ज बनता है भी उसकी शिकायत जाकर के थाने में या कहीं करें। डांगरा जी, क्या नशा जो समस्या है एक बड़ी, आपको लग रहा है, क्योंकि पिछली सरकारों का जिक्र होता है, कांग्रेस पार्टी इसके पहले सत्ता में थी, आप लोगों ने भी उस कोर इश्यूज पर काम नहीं किया, उसका नतीजा यह है कि धीरे धीरे जो हमारा यूथ है वो उसकी जद में आता हुआ चला गया। मौजूदा सरकार कह रही है कि हम उस पर काम कर रहे हैं, आप लोगों से बेहतर स्थिति में। देखिए, नशा हमारे युवाओं के लिए और सभी वर्ग के लिए बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन आज की जो समस्या है वो खुद नशा सरकार बिकवा रही है, सरकार के इशारे पे काम हो रहा है। थाने में कर्मचारी नहीं है, हमारा जो टोहाना का इलाका है वो पंजाब के साथ सटा हुआ है, केवल और केवल 4-4 आदमी थाने के अंदर बैठे हैं। हम चाहते हैं कोई सरकार का आदमी अगर करते हैं बेच रहे हैं तो आप मेरे ये साथ लेकिन लगाओ। बड़ा आरोप लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि थाने में नशा बिकवा रहे हैं, सरकार के ऊपर ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप। जी, क्या इसका क्या प्रमाण है आपके पास? जी बिल्कुल, मेरे पास प्रमाण, इस बात के प्रमाण है और मैं सबूत दे सकता हूं कि सरकार खुद, सरकार के इशारों पर नशा बिक रहा है। ऐसे? और ये तो बहुत गंभीर आरोप है। जी बिल्कुल, अगर कोई भी सर, कोई भी इनके पास proof आप है बताइए तो ना, जाएं, थाने में नशा खुले में बिकवा रहे बताएं। मैंने अपनी आंखों से देखा है, नशा बेचने वाले के पास पहले पुलिस का फोन आता है कि आप भगा के और चले जाइए, खुद फिर बाद में कर्मचारी आते हैं, तलाशी लेते हैं और के ठीक है आप जाइए। केवल सरकार के इशारे पे आज नशा बिक रहा है। चलिए मैं जवाब लेता हूं, मैं जवाब लेता हूं। ये बहुत गंभीर विषय है, अगर सरकार के इशारे पर नशा बिक रहा है या वो इतना गंभीर आरोप लगा रहे हैं तो जवाब दीजिए सर। डांगरा जी,
आपको देश देख रहा है और जब हम यहाँ बैठते हैं, देखो मेरे को हर एक चीज़ मेरे टिप्स पर याद है, लेकिन उसके बावजूद ही मैं मेरा रिकॉर्ड लेके बैठा हूँ। आपको शोभा नहीं देता कि ऐसे जो आपने आरोप लगाए ये ठीक नहीं है। अगर आप जुम्बार आदमी हो, आप कांग्रेस पार्टी से आते हो, एक जुम्बार टोहाना के अंदर मैं आपको मानता हूँ, आपको पता चल गया था ये पुलिस कर्मचारी, ये अधिकारी नशा बेच रहा है, तो क्या आपने अपनी कोई जिम्मेवारी समझी वहाँ पर? किसी को, पुलिस अधिकारी को, एसपी को, डीएसपी को, एसएचओ को, या अगर आप कह रहे हो आप सरकार के मालिक हो, सरकार चला रहे हो, बलदेव गुरुआ जी आपके टोहाना में, बराड़ा जी बैठे हैं, कोई मंत्री जी बैठे हैं, मैं बैठा था, किसी को आप, किसी एक बंदे को सिंगल फोन करके आपने कहा है भी आपकी सरकार, आपका अधिकारी कर्मचारी ये नशा बिकवा रहा है, आप क्या कर रहे हो? आपने सिंगल बार किसी अगर आदमी को कहा नहीं, तो इसीलिए बताओ। मैंने पूछा ना, उसमें आपके पास देखिए, प्रमाण क्या है, एक और मिनट अगर प्लीज, ऐसा था उसमें तो आपको देखिए, उसकी कंप्लेंट तत्काल नशा, करनी थी। जैसे ग्रोवर और अगर साहब, नहीं कर रही थी सरकार या उस पर कार्रवाई नहीं कर रही थी, तब आप ये आरोप लगा सकते जैसे- थे, लेकिन एविडेंस चाहिए होगा, ये बड़ा गंभीर आरोप है। बहुत, अगर आपको ये ऐसे भाषा मतलब बोलने से पहले बहुत सोच समझ के कहना चाहिए। देखिए एक मिनट मेरी बात सुनो डांगा साहब, अगर आप यहाँ बैठे हैं, बात नशे की आई, उसमें इतनी आपकी जुम्मेवारी, इतनी मेरी और इतनी ये एसएचओ साहब बैठे हैं, इनकी जुम्मेवारी है। इसको हम सब, जैसे ग्रोवर साहब ने कहा, सब इकट्ठे होकर इस नशे के पीछे पड़ेंगे, तो मेरे ख्याल में ऐसा कोई वो बच्चा नहीं है जो इस गर्द के अंदर जाएगा। ठीक है सर। हाँ सर, मैं 2-3 चीजें कहना चाहूंगा इसके ऊपर। नशा समाज की समस्या है, ये ठीक करें कि हम इकट्ठा होकर इसको निपटे। गुरुआ साहब ने एक बात कही है कि हमने बिना पर्ची और उसके दिया है। सारी सिलेक्शन के जो ऊपर कोर्टों से उनके ऊपर स्टे हुए, एक सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हरियाणा के अंदर है। ये सरकारी आंकड़े मैं नहीं बता रहा, देश के आंकड़े बता रहे हैं कि बेरोजगारी हरियाणा में सबसे टॉप पे चली गई है। ये कह रहे हैं हम रोजगार दे रहे हैं, ये रोजगार की बात कर रहे हैं, आंकड़े इनके सरकार सेंटर में भी है, इनके यहां भी है। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई भी गुंडा, अपराधी या ये लोग सरकारी संरक्षण के बगैर जिंदा नहीं रह सकते कभी भी। इस वास्ते सरकार को इसके ऊपर नोटिस लेना चाहिए। बॉर्डर का एरिया है, नशा लगातार बढ़ रहा है, 10 ग्राम जो पी रहा है उसको पकड़ते हैं, जो चेन जाती है जहां से सप्लाई होती है, जब तक उसको क्रश नहीं करेंगे नशे रुकेंगे नहीं। और नशा मेरे समाज को खोखला कर रहा है। हम चारों दोस्त बैठे हैं, चारों सामाजिक हैं, समाज के अंदर हमारी जो जुम्मेदारी तय करेंगे, हम ऑपोजिशन में रहते हुए इनके साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं। पर मैं एक बात और बताना चाहता हूं, जहां कितने ऑफिसरों के खिलाफ शिकायतें हुई है, उनके खिलाफ कार्रवाई मैं नहीं हुई। यही समझना चाह रहा था, अगर सारे लोग आप जब लोग आप ये जान रहे सुनो, हैं, मैं वही कह रहा हूं, आप ये मान रहे हैं, अगर आप ये कह रहे हैं कि आप सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पे हैं, नशा सामाजिक बुराई है, क्यों नहीं कम हो रहा है? कहां कमी है? मैं वही कह रहा हूं कि नशा को, उसको खत्म करने की जो इच्छा शक्ति होनी चाहिए, क्योंकि जब मैं अपराधियों को साथ लेके घूमूंगा तो मैं अपराध को रोक नहीं पाऊंगा। मैं अपराध को रोक नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं अपराधियों को साथ लेके घूमता हूं अपनी सुरक्षा के लिए। सबसे बड़ी चुनौती हमारे समाज में ये बनी हुई है। ये जो पंजाब का केस आया है, जिसे नंगा कर दिया को गैंग्स के जो गैंगस्टर के रूट्स हैं, और ये पता लगा कि जो मर्डर हुए वो पॉलिटिकल मर्डर थे सारे के सारे। इसका मतलब कि पॉलिटिकल पार्टियां उन गुंडों को, गैंगस्टर को पालती हैं, जब तक वो उनके काम आते हैं ठीक, नहीं तो उनको खत्म कर देती है, रूट्स तक नहीं पहुंच रहे हैं। इसको रोकने के लिए समाज को तो चेतन होना पड़ेगा। मैं शिकायत करूंगा और मेरे खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। कौन करेगा शिकायत डरते हुए? आपको छोटा उदाहरण देता हूं, ये चुनाव हुए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमेटीज के, हमारे वहां से मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, उनके सामने शराब, वोट बिकते भी रहे और शराब चलती भी रही, कोई नहीं रोकी किसी ने। ये तो अभी की घटना है। ठीक है ग्रोवर साहब, ये बहुत गंभीर विषय है। ये प्रूफ है बिल्कुल हमारे पास। नहीं सही है, नहीं ठीक कैबिनेट है, मंत्री नहीं रोक पाया, सरकार का ठीक है। मंत्री ग्रोवर है। साहब, आम आदमी को ग्रोवर शिकायत साहब करेगा कैसे? वहाँ। देखिए, अगर इतने गंभीर आरोप ये लगा रहे हैं तो फिर इसका जवाब होना चाहिए आप लोगों के पास में। आप लोग रोकने की जो आप लोगों का एक मोटिव होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए, वो लैक है, कहीं वो दिख रहा नहीं है, इस वजह से वो कम नहीं हो रहा है। ग्रोवर साहब नहीं, ये हम एक्सेप्ट करते हैं। बात पता क्या है, नशे का जो गर्त में जो युवा आज गर्त में जा चुका है, उसको नशा छोड़ने के लिए भी 3-4 साल लग जाते हैं। अगर हम आज से प्रयास करें तो वो दाएं बाएं से कहीं से, क्योंकि बॉर्डर का एरिया है, बॉर्डर में पिछले बार जो देखा आपने, सबको पता है, आपके चैनल के माध्यम से हमारे को कहना नहीं चाहिए भी लोग जेलों में भी पड़े हैं जिन्होंने कोई ऐसी हरकत की है। लेकिन बच्चों के भविष्य के लिए सरकार हमारी चिंतित है, हमारे गृह मंत्री जी पूरी चिंतित है भी किस तरीके से इस गर्त से, दलदल से नौजवान पीढ़ी को कैसे निकाला जाए। हमारा प्रयास है। ठीक है, विधायक जी ने जैसे कहा, कामरेड साहब ने,
कृपाल जी ने जो बहुत बुद्धिजीवी आदमी हैं, जो कहते हैं वो करते भी हैं। अगर इनके जैसे विपक्ष इसको राजनीतिक रोटियां ना सेकने की बजाय अगर ईमानदारी से सरकार का साथ दे, मैं नहीं सोचता भी कहीं हम सफल नहीं होंगे। बिल्कुल चलिए ठीक नशा है, रोकने आपने में जो हम बात सफल कही, होंगे। आपने जो बात कही, इसी के साथ मुझे सेशन यहां पे समाप्त करना पड़ेगा। और नशा बहुत बड़ी समस्या, आपने कहा कि हम लोगों को इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, सब मिलकर के साथ दें, हम इस सामाजिक बुराई को दूर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप चारों लोगों का अपना समय निकालने के लिए। इस Thank you. धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। Associate sponsor, Nuwood, the authentic MDF.